हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योग युक्त भक्ति में लगे हुए विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, आत्म संयमी, जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्म भूत आत्मा, दयालु, कुर्वन अपि कर्म में लगे रहकर भी न कभी नहीं लिप्यते बंधता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो वास्तव में हमको टेक्निक बताते हैं कि जीवन में सदैव प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जितने लोग संसार में कार्य करते हैं, हर एक कार्य का एक कर्म बंधन होता है और जितना व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंसा रहेगा, तब तक वो वास्तव में सुखी और प्रसन्न नहीं रह पाएगा। इसीलिए भगवान दया करके समय समय पर बहुत जगह पर बताते हैं कि कर्मों के बंधन से कैसे बचा जाए, कैसे हम सदैव प्रसन्न रह पाए। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को ही दोष देते हैं और भगवत गीता को सोचते हैं ये तो भगवान अपनी खुद की तारीफ करते हैं या अपने खुद की पूजा के लिए बोलते हैं। पर जब हम भगवत गीता को ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान जो भी बता रहे हैं उसमें केवल और केवल हमारा भला है और इसलिए भगवत गीता को बहुत ध्यान से समझना है। अर्जुन को मन में ये प्रश्न था, फंडामेंटल प्रश्न था कि मैं युद्ध करूंगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे और मेरे को इतना बड़ा पाप लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से और भी बहुत जगह पर बताते हैं कि कार्य करना है पर उसका एक टेक्निक है। अगर उस टेक्निक से कार्य करेंगे तो कर्मों का बंधन कभी भी नहीं लगेगा। और इसी बात को बताते हुए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
कुर्वन् न अपि न लिप्यते। कार्य सब कुछ कर सकते हैं पर कर्मों का बंधन कभी भी नहीं लगेगा। ये ऐसी स्पेशल टेक्निक है जो भगवान समय समय पर बताते हैं और वास्तव में हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें भी इस तरीके से कार्य करना है। तो क्या तरीका है? तो भगवान ने सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया, योग युक्तः। पूरी भगवत गीता में जगह जगह पर युक्त शब्द देखने को मिलता है और साथ में योग शब्द भी देखने को मिलता है। योग युक्तो, जो व्यक्ति भगवान से युक्त, भगवान से जुड़कर कार्य करता है, हर एक कार्य को भगवान के समर्पण के भाव से करता है। क्योंकि योग का मतलब है भगवान से जुड़ना और युक्त का मतलब है जुड़ना, मिलके रहना। तो हमारा जो हर एक कार्य, हमारा हर एक भाव, हमारा जो जो भी विचार आते हैं वो कैसे होना चाहिए? योग युक्त। अभी हम संसार में कैसे हैं? अभी हम प्रकृति स्थ कहलाते हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने घर को अपना समझते हैं, घर की वस्तुओं को अपना समझते हैं, पैसों को, ये जो फेमस हो गए वो सब को अपना समझ के बैठ गए। तो इसको बोला गया प्रकृति स्थ। अब वहां से हमको आगे बढ़ना है योगस्थ। योग में स्थित होना है, मतलब अपने आप को भगवान के संबंध में देखना, सब कुछ संसार की वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखना और सभी लोगों को भगवान के संबंध में देखना। जब ऐसा भाव आता है तो हम प्रकृति स्तर से उठकर पहुंच जाते हैं योगस्थ। और इस बात को बताते हुए दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि। हमें हर एक कार्य कैसे करना है? योग में स्थित होके करना है। और उसी बात को यहाँ पर योग युक्त शब्द का प्रयोग करके भगवान ने हमको प्रेरणा दिया कि जब हम हर एक कार्य को भगवान के संबंध में करते हैं, हर एक कार्य को ये सोच के करते हैं कि मैं अपने मजे के लिए नहीं करना है, मुझे किस लिए करना है? भगवान की सेवा समझ के करना है। जैसे जैसे इस भाव को आएगा तो हमें पता चलेगा इतना सरल टेक्निक है कि संसार में भी रहकर किसी भी प्रकार का ये कर्मों का बंधन हमारे ऊपर नहीं लगेगा। और जब ये युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत जगह पर हमें देखने को मिलता है कि भगवान ने युक्त शब्द का प्रयोग कहां कहां पर किया है। जैसे कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम। यहाँ पर युक्त शब्द का प्रयोग किया। किससे युक्त है? भगवान से युक्त है। भजताम प्रीति पूर्वकम। जितना हम भगवान के संबंध में अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और कैसे करेंगे? प्रीति पूर्वकम। ये प्रीति जो शब्द है उसमें इतना अपनापन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता तो हमको कठोर बना देती है हृदय से, पर वास्तव में भगवत गीता हमको सिखाता है अपनापन। भगवान का हमारा क्या संबंध है, अन्य लोगों के साथ में हमारा क्या संबंध है। और इसीलिए यहाँ पर प्रीति शब्द का प्रयोग किया गया। प्रेम और प्रीति का भाव ये बहुत ही फंडामेंटल है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है प्रेम का भाव। तो कैसे प्रेम का भाव रखते हैं? सबसे पहले भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। जब इस तरीके से जीवन को जीते हैं तो भगवान गारंटी देते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जितना हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में भक्त आते हैं, वो हमको मार्ग बताते हैं और भगवान और भक्तों के दोनों का जो टीम वर्क है उससे वास्तव में हम अपने जीवन का उद्धार कर पाते हैं।
ऐसे ही 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी बोला गया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता। तो यहाँ पर भी युक्त शब्द का प्रयोग करके भगवान ने प्रेरणा दिया। युक्त का मतलब है भगवान से जुड़ना, और इस बात की स्पष्ट रूप से आज्ञा भी देते हैं, जैसे कि 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोला गया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। तो कहीं पर हमें देखने को मिलता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो हमको पता चलता है भगवान का जो स्मरण करके जो कार्य करते हैं उसी को बोला गया योग युक्त। जितना हम योग युक्त होते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, संसार को जिस तरीके से देखते हैं, वो पूरा का पूरा बदल जाता है। और इसी बात को बताते हुए 6ठे अध्याय के 29 श्लोक में बोला गया, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हर जगह पर एक भाव देखता है, और क्या भाव है? सब कुछ भगवान का है, वासुदेव सर्वम। तो ये जितना भाव आएगा उसको बोला गया योग युक्तः। तो बोला ये तो अच्छी बात है, हम तो हर रोज करते हैं, तो उसका फायदा क्या है? तो उसका फायदा बताते हुए भगवान 4 लाइनें 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहले बोला गया विशुद्ध आत्मा, दूसरा बोला गया विजितात्मा, तीसरा बोला गया जितेंद्रिय, और चौथा बोला गया सर्व भूतात्मा भूतात्मा। जो लोग भक्तों के संग में अध्ययन नहीं करते वो वास्तव में भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ, यहाँ पर भूत शब्द का प्रयोग हुआ है। कई लोग तो डर जाते हैं, या तो भूतों की बातें चल रही है या फिर आत्मा की बातें चल रही है। पर जब हमें भक्तों का संग होता है तब हमको पता चलता है भगवत गीता में अक्सर जब भूत शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब है अन्य जीव, अन्य प्राणी। जैसे हम एक जीव है, अन्य जो और भी जिनके अंदर जीवन है, उन सब को भगवान भूत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बोला गया भगवत गीता यथारूप को समझना है। यथारूप का मतलब भूत का मतलब भूत नहीं है, भूत का मतलब है अन्य जो जीव जंतु पशु पक्षी जिनके अंदर आत्म तत्व है, वो सब के सब भूत कहलाते हैं, और इसी को बोलते हैं भूत प्राणी। दूसरा जो शब्द भगवान ने बहुत ज्यादा काम में लिया वह बोला गया आत्मा। अब कई लोग बोलेंगे भी आत्मा का मतलब तो है जो सदैव अजर है, अमर है, पर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आत्मा का कुछ और अर्थ हमको देखने को मिलता है। और इसीलिए बोला गया जब भगवत गीता को यथारूप में समझेंगे तब हमको पता चलेगा आत्मा का शब्द का अर्थ क्या है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आत्मा बोला गया है उसका क्या अर्थ है। कई लोग क्या सोचते हैं, आत्मा का मतलब वह जीवात्मा जो शाश्वत है, परंतु जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट आता है वो आसपास का क्या रेफरेंस है उससे हमको पता चलता है यहाँ पर आत्मा का क्या मतलब है। तो आत्मा का बहुत सारे मतलब भगवत गीता में जगह जगह पर बताया जाता है। आत्मा का मतलब हो सकता है बुद्धि, आत्मा का मतलब हो सकता है मन, आत्मा का मतलब हो सकता है यह शरीर। तो हमें बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में समझना चाहिए, नहीं तो लोग योग को
तरह तरह के परिभाषाएं दे देते हैं और नए नए योग शब्दों का अर्थ निकालते हैं। ऐसे ही लोग आत्मा के अर्थ को नहीं समझ सकते। अब बोलेंगे हम ये कैसे समझे कि आत्मा का मतलब मन है या आत्मा का मतलब बुद्धि है? तो हमें इसी श्लोक में पता चलता है, विशुद्ध आत्मा। आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है, वो शुद्ध कैसे हो सकती है? तो आत्मा जो शुद्ध है वो वास्तव में और शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो जब यहाँ पर विशुद्ध आत्मा बोला गया, उसका मतलब है बुद्धि को शुद्ध करना। और इसीलिए विशुद्ध आत्मा का जो सही अर्थ है वह है अपनी बुद्धि को शुद्ध करना। और वो कैसे होगा? जब बोला गया योग युक्तो। जितना हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, उतना हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। अब कई प्रश्न करेंगे, प्रभु जी बुद्धि के अंदर अशुद्धि क्या है? तो इसका उत्तर भी हमको भगवत गीता में मिलता है, जो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो विशुद्ध आत्मा का मतलब है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। शुद्ध हो गई, उसका कितना सरल अर्थ है? उतना सरल अर्थ है जब हमारे जीवन में हमको निर्णय लेना है, हमको डिसीजन करना है और हमारे सामने दो रास्ते हैं, हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि हर समय हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, दो रास्ते होंगे। एक संसार की ओर लेके जाएगा, एक भगवान की भक्ति की ओर लेके जाएगा। हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम किसको महत्व देते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध हुई है। हमारे पास समय लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे इधर उधर व्यर्थ कर सकता है या फिर वो 24 घंटे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में बिताते हुए अपना दायित्व को अच्छे से करते हुए भी जीवन को चला सकता है। तो हर एक चौराहे पर, हर एक रास्ते पर हमको दो रास्ते दिखते हैं। एक जाएगा संसार की ओर, जो भगवान को हमको भुलाने का कार्य करेगा। एक हमको भगवान की ओर लेके जाएगा, जो कार्य हमको भगवान का स्मरण कराने में हमारी सहायता देता है। अगर उसको महत्व देते हैं तो यह होगा विशुद्ध आत्मा। तो हम सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मॉर्निंग का समय है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं योगा कर लेता हूँ, या फिर मैं जॉगिंग कर लेता हूँ, या फिर मैं सो जाता हूँ, या फिर मैं खाना बना लेता हूँ, या फिर मैं भगवान की भक्ति कर लेता हूँ। अब आपके सामने रास्ता है, अब आपको निर्णय लेना है कि क्या महत्वपूर्ण है। और अगर वह महत्वपूर्ण हमको भगवान से जोड़ने में सहायता देता है तो ऐसे कार्य को करना, उसको प्रायोरिटी देना, यह होगा विशुद्ध आत्मा। और अगर संसार की ओर जा रहे हैं तो वास्तव में इसका मतलब है हमारी बुद्धि के अंदर गंदगी घुस गई है। और वो क्या गंदगी है और उसको कैसे निकालना है, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ओम प्रकाश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योग से युक्त होके कार्य करना, लेकिन सारे कार्यों को थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रभु जी कि कैसे सब कार्य जोड़ा जाए। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि यही सारा कार्य कौशल है। थोड़ा और इसको बताते प्रभु जी। तो हर एक कार्य को भगवान को समर्पण करके करना है, और ये करेंगे तो वास्तव में हम देखेंगे कि जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्राइवेट होते हैं, बहुत ही पर्सनल होते हैं,
हम सोचते हैं अरे ये तो कार्य मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूँ, ये कैसे मैं भगवान को अर्पण करूं। तो वास्तव में हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो पहले लेवल पर ट्रेनिंग वह है जो हम सारे जो अच्छे कार्य करते हैं वो भगवान को अर्पण करना है। तो ये लेवल 1 हो गया। फिर दूसरा लेवल होता है जो कार्य हमको लगता है ये इतना शुद्ध नहीं है तो उसको भी भगवान को अर्पण करना है, क्योंकि जब भगवान को अर्पण करेंगे तो धीमे धीमे हमारे जो अशुद्ध कार्य है वह भी शुद्ध होते चले जाएंगे। तो भगवान से भागना नहीं है, चाहे अच्छा कार्य है चाहे बुरा कार्य है, जैसे भी है भगवान हम आपके हैं, हम आपके लिए कार्य करेंगे। और अभी हम उतने शुद्ध नहीं हुए हैं तो कुछ तो कार्य बहुत अच्छे करते हैं, कुछ कार्य अच्छे नहीं कर पाते, तो कोई समस्या नहीं है। मूल उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना, क्योंकि जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं हमारी बुद्धि और हमारा मन शुद्ध होने लगता है, और जितना मन और बुद्धि शुद्ध होंगे हमारा आचरण धीमे धीमे शुद्ध होता चला जाएगा। तो हमको डर के नहीं जीवन जीना है, जो है जैसे हैं भगवान आपके हैं। और जितना हम भगवान का स्मरण करेंगे हम खुद देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी और बात को सोचे हुए हर एक कार्य, चाहे अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं हो, कार्य होने के बाद में श्री कृष्णम अर्पणम अस्तु, भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि अर्पण नहीं करेंगे तो कर्मों का जो बंधन है वो हमारे ऊपर रहेगा, और जिससे कि हम कर्मों के बंधन में ही रहेंगे। तो भगवान हमारे अच्छे और बुरे हर एक कार्य को स्वीकार करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो गंदगी कर देता है तो माँ गंदगी नहीं देखती, माँ देखती है ये मेरा बेटा है, मेरा अपना है। तो शुद्धि का कार्य भी माँ के हाथ में है, हम अपने बलबूते पर शुद्ध नहीं हो सकते। और इसीलिए शुद्ध बनने के लिए भी हमको भगवान का आश्रय चाहिए। हरे हरे नमः।